छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब रघुपति राघव राजा राम और वैष्णव जन तो तेने कहिए जी भजन का गायन किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने आज घोषणा की कि स्कूलों में महात्मा गांधी के दोनों ही भजनों का नियमित रूप से गायन होगा। माना जा रहा है कि स्कूली बच्चों में राष्ट्रीय एकता और समरसता की भावना को मजबूत करने के लिए सरकार ने ये ऐलान किया है। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश रायपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सत्य प्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है? चूंकि ये कारण दिया गया है कि बच्चों में एकता और अखंडता की भावना को बढ़ाया जाना चाहिए, इसीलिए महात्मा गांधी के इन दोनों भजनों को अब स्कूलों में गाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने जो अपनी छवि एक गढ़ने की कोशिश की है राष्ट्रीय स्तर पे, या जिस तरह की कई योजनाएं भी लाई गई है, उससे ये साफ प्रतीत होता है कि महात्मा गांधी के जो विचार थे और वो जिस तरह की भारत का सपना देखा करते थे, कांग्रेस पार्टी और सीएम भूपेश बघेल भी लगातार इस बात को कहते रहे कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। अब चाहे वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए गोधन न्याय योजना की बात करें, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करें, या वर्धा के तर्ज पे सेवाग्राम नया रायपुर में जो अब डेवलप किया जा रहा है उसकी बात करें। उसी कड़ी में एक बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किया है कि स्कूलों में अब रघुपति राघव राजा राम, जिसे महात्मा गांधी जिस भजन को गाया करते थे, उसका गायन होगा। साथ साथ वैष्णव जन तो तीरे कहिए जी, उस भजन का भी गायन होगा। तो एक बड़ा फैसला है और सरकार ये मानती है कि सरकार बच्चों को एकता, आपसी एकता और साथ साथ सद्भाव, समानता, इन सब तमाम चीजों को लेकर बताना चाहती है और ये समझाना चाहती है कि इन भजनों में आखिर क्या वो छुपा था जो एक तरह से पूरे विश्व को संदेश दे गया। जी, लेकिन सत्य प्रकाश, क्या इसके पीछे की वजह वाकई ही यही है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है बच्चों के अंदर एकता की भावना का विकास हो, या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद या कुछ और मकसद भी कांग्रेस की तरफ से हो सकता है? देखिए, विपक्ष तो जरूर इसे एक राजनीतिक मकसद से भी जोड़ रहा है। बीजेपी जरूर इस बात को मान रही है कि तब जबकि पूरे देश में बीजेपी राममय हुई है, तब जबकि अयोध्या में जिस तरह से भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है, उसके लिए आधारशिला रखी गई है। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, लेकिन फिर से आपके पास लौट रही हूं। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं, उनसे हम तमाम सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे किस तरीके से वो देख रहे हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। किस तरीके से देखते हैं आप कांग्रेस के इस ऐलान को, इस फैसले को? छत्तीसगढ़ में हुआ है ना ऐलान जी? छत्तीसगढ़ में ऐलान हुआ है। देखिए, ऐलान किया गया है कांग्रेस की तरफ से कि अब स्कूल में बच्चों को दो भजन जो महात्मा गांधी की तरफ से दिए गए थे, वो उनका अब जो है लगातार गायन होगा स्कूलों में, ताकि बच्चों में एकता की भावना विकसित हो। चलिए, देर से जागे लगातार हम इनको जागृत कर रहे थे, जागृत रहे प्रयास कर रहे तो बाद में देखेंगे, लेकिन रघुपति राघव राजा राम मुझे ऐसा लगता है संजय जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही, लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या। मैं फिर से लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, यहाँ पर एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि बच्चों में एकता की भावना का विकास होना चाहिए, अखंडता की भावना विकसित होनी चाहिए, और इसी क्रम में ये दो भजन स्कूलों में लगातार बच्चों को सुनाए जाएंगे और बच्चों की तरफ से गाए जाएंगे। सत्य प्रकाश लगातार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, हालांकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं बीजेपी से भी इस पर रिएक्शन लेने की, लेकिन फिलहाल कुछ तकनीकी समस्या है। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक बीजेपी के किसी नेता, किसी प्रवक्ता की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन सामने आ पाया है क्या? देखिए, बीजेपी ये मान रही है कि कांग्रेस पार्टी मुंह में राम और बगल में छुरी रखती है, और बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि अभी भले ही कांग्रेस पार्टी को इसकी याद आई, लेकिन क्या उसका अनुसरण उस तरह से कांग्रेस पार्टी करेगी जो वास्तविक तौर पे करना चाहिए, या सिर्फ सियासी तौर पे इस मुद्दे को खींचने की कोशिश में है? तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं का रिएक्शन है, और विपक्ष इस फैसले को लेकर ये जरूर कह रहा है कि सरकार ने जो फैसला किया है बच्चों में इसका गायन होगा तो वो बेहतर है, लेकिन इसकी मंशा पे सवाल जरूर बीजेपी खड़े कर रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से लगातार गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में, या महात्मा गांधी जिस तरह
से आर्थिक उन्नयन, ग्रामीण इलाकों के उसके सपने देखा करते थे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के सपने देखा करते थे, उसे लेकर आगे बढ़ रही है। इसलिए बीजेपी विपक्ष के नाते बीजेपी के पेट में मरोड़ हो रहा है। तो जी। कुल मिलाकर अगर हम सियासत की बात करें तो सियासी आरोप प्रत्यारोप जरूर इस पर भी लग रहे हैं, लेकिन अलग अलग सामाजिक संगठन जो हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रबुद्ध जो लोग हैं, वो उन्हें कमोबेशी से एक बेहतर पहल के तौर पे जरूर देख रहे हैं। लेकिन सत्य प्रकाश, ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे समय में कांग्रेस का ये डिसीजन, क्या इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है इसको? देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई सरकार कोई फैसला लेती है तो उसके कुछ ना कुछ राजनीतिक मकसद होते हैं। क्योंकि एक राजनीतिक दल की ही सरकार किसी प्रदेश में या देश में काम करती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ राजनीतिक मकसद जरूर रहता है। और ऐसे में इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि इस निर्णय के पीछे भी कुछ ऐसा मकसद हो। लेकिन फिलहाल जो तर्क दिए जा रहे हैं, जो थ्योरी दी जा रही है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी कहना है कि चूंकि महात्मा गांधी के विचारों को फॉलो करते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार आगे बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, इसलिए कैसे उनसे जुड़ी हुई चीजों को जनमानस तक पहुंचाया जाए, कैसे बच्चों में इस बात को लेकर नए सिरे से एक उम्मीद, एक जिज्ञासा जागृत की जाए कि आखिर महात्मा गांधी के विचारों को किस तरह से। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। तो